अब मुखिया जी के सारे बंधन हाथों का पाँव बांध दिया सरकार ने, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी भी जनता को कुछ नहीं मदद कर सकते। अब वहाँ से पोर्टल बन के आती है जो कि ये पैसा जैसे आपको ये क्या कहते हैं, जनता जो आवाज देती, जनता जो बोलता है कि फलाना को ये काम चाहिए, और टाइड अनटाइड है ये लगा दिया, अब पैसा आ गया, अब टाइड में क्या कर, अनटाइड में क्या कर, ये करना वो करना, ये सब बंधन जो लग गया है। 21 से पहले जो मुखिया जी फ्री थे कि ग्राम सभा कर दिए और उसमें पारित हो गया, मुखिया जी को जनता ने पारित कर दिया कि ये काम जरूरी है करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मुखिया ने मीडिया के सामने रखा अपने कार्यालय का प्रोग्रेस रिपोर्ट और बताया सरकार की कमियां। चेरिया बरियारपुर प्रखंड के विक्रमपुर पंचायत के मुखिया रमेश सिंह ने मीडिया के द्वारा सवाल पूछने पर कि आप जब से चुनाव जीते हैं उस समय से आज तक आपने जनता के लिए क्या क्या काम किया, इसके जवाब में मुखिया रमेश सिंह ने अपने पंचायत में कुल 13 वार्ड में किए गए काम के बारे में एक एक कर बताया और साथ साथ मुखिया रमेश सिंह ने बताया कि मुखिया के हाथ को बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा काम करने में बांध दिया गया। वे मुख्यमंत्री पर जमकर बरसे और बोले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आम जनता के विरोध में सारे काम करते हैं और उनके काम से जनता में त्रह त्रह मचा हुआ है। मुख्यमंत्री के निर्णय से सिर्फ पदाधिकारी को फायदा हुआ है और बिहार में अफसरशाही दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। इस तरह मुखिया रमेश सिंह ने क्या सब कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पर आता हूँ। दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं अभी चेरिया बरियारपुर प्रखंड अंतर्गत विक्रमपुर पंचायत में हूँ। मेरे साथ विक्रमपुर पंचायत के मुखिया रमेश सिंह हैं। 2021 में चुनाव हुआ, उस चुनाव में इन्हें जनता अपना आशीर्वाद दे के कुर्सी पे बैठाया। आज मैं इनसे जानना चाहता हूं कि 2021 से बाद और 2024 तक इन्होंने अपने पंचायत के विकास के लिए, अपने पंचायत की आम जनता की सुविधा के लिए अपने पंचायत में कौन कौन से ठोस कदम उठाए जिससे इनकी पंचायत की विकास हो सके। सर, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम रमेश सिंह है और मैं विक्रमपुर पंचायत के मुखिया हूँ और मुखिया संघ की पूरे बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ का सेक्रेटरी भी हूँ। और दिवाकर जी, आप इस चैनल से जो जुड़े हुए हैं और आप हमसे बात करने आए, इसके लिए आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। इसलिए आप धन्यवाद का पात्र हैं। ऊपर वाले करें कि आप इसी तरह मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें। सर, 2021 के चुनाव में जनता के द्वारा आपको आशीर्वाद दिया गया और आपको इस कुर्सी पे बैठाया गया। इस विगत 2021 के बाद और अभी 2024 के बीच जनता की सुविधा के लिए, पंचायत के विकास के लिए कौन कौन सा ठोस कदम आपने उठाया जिससे पंचायत का विकास हो? दिवाकर बाबू, ये तो सबसे अच्छा होता है कि आप पूरे हमारे 13 वार्ड में घूमकर आपका इसका इंक्वायरी लेते, पूछते तो अच्छा होता। आप हमसे पूछते हैं, ये तो थोड़ा लगता है कि हम अपने कितना करें। ठीक है, आपने इस बात का पूछे हैं, इसका हम सवाल का जवाब देता हूँ। हमारा जो उद्देश्य था कि हम विक्रमपुर पंचायत की विकास करें और जनता को जो आज तक पूर्व मुखिया जी नहीं किए थे उससे ज़्यादा हम काम करके दिखावें। लेकिन दुख की बात है कि जब हम मुखिया बने कि इसके बाद तो जो अभी जो बिहार की सरकार ने जो पंचायती राज को बिल्कुल पंचायत सरकार की पंचायती की जो अधिकार था हम लोग का 29 को, उसको ये वर्तमान सरकार ने, नीतीश कुमार ने विलुप्त कर दिया। ये बड़ी दुख की बात है। हमको जो इच्छा थी, जो हम जनता की सेवा करूं, वो हम नहीं कर पाए। उसके बावजूद भी दिवाकर बाबू, मैं एक अपना नमूना लिख कर रखे हुए हैं कि हम अपने पंचायत यानी विक्रमपुर और बरकुरबा और कोरजना
कुरजाना है 3 वार्ड का, विक्रमपुर है 8 वार्ड का और बरकुरबा 2 वार्ड का। उसका मैं एक नमूना आपको पेश जरूर करूंगा कि हम जो कुरजाना में काम किए हैं, आप चल के वहाँ पूछ सकते हैं कि लगभग आपको 17 गो हम योजना काम किए हैं मात्र कुरजाना 3 वार्ड में। उसके बाद उसका मैं नमूना कुछ बोलता हूँ कि कुरजाना में आपको सबसे पहले मैं यात्री ठहरा बनाया कोल्ड स्टोर के बगल में, नंबर 1। उसके बाद WPO मकान कचरा प्रबंध बनवाया कुरजाना। उसके बाद कुरजाना उत्क्रमित मध्य विद्यालय स्कूल का हमने घेराबंदी गेट सहित करवाए। उसके बाद हमने शिवजी मंदिर वार्ड नंबर 2 कुरजाना, शिवजी मंदिर से लेकर बांध तक 500 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा मैं सोलिंग PCC काम करवाया। उसके बाद महादलित टोला है 2 नंबर में, वहाँ जाके हम गली नली का हमने काम किया, PCC ढलैया किया। उसके बाद मैं स्वच्छ भारत की जो है निर्माण मोदी जी का, मैं बिल्कुल वहाँ पर हम काम करवा रहे हैं। उसके बाद हमने वहाँ पर कम से कम आपको वृद्धा पेंशन 30 आदमी को दिए हुए हैं। उसके बाद विधवा पेंशन चलाए हैं। उसके बाद कबीर अंत्येष्टि आप कह सकते हैं, मैं दावा करता हूँ कि पूरे बिहार में मैं एकलौता ऐसा किया हूँ कि हमारे पंचायत में अगर कोई मरता है तो मैं कबीर अंत्येष्टि के नाम पर तुरंत हम जाके उसको 3000 रुपया दे देता हूँ। तुरंत मालूम हुआ, फोन किया, हम जाते हैं। उसमें उसके लिए कुरजाना की रही 3 वार्ड की कहानी। अब चले आइए आप विक्रमपुर हमारे गाँव में, जहाँ 8 वार्ड का ये हमारे गाँव। इसमें अभी तक हम लगभग 25 गो योजना काम की है। 25 अपने विक्रमपुर 8 वार्ड में 25 गो। यहाँ हमने अपने 4 नंबर वार्ड में देखिए रोड की हम जाल बिछा दिए, आप आए हो देखे होंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 9 में हमने लेना रजक से लेकर रामसी से घर तक PCC ढलैया किए। उसके बाद हमने 10 नंबर वार्ड में काम किए हैं, क्या नाम है, जो राम प्रवेश भट्टो घर से लेकर और प्रहलाद भट्टो घर तक। नाला को हमने सफाई नवीकरण किए हैं, नया नाला बनवाए हैं वार्ड नंबर 7 में, वो भी आप जाके देख सकते हैं। काम जितना हमें शक्ति नहीं मिला सरकार से, कहीं उससे ज़्यादा हम काम किए। अगर हमें बिहार सरकार पंचायती राज को नहीं, उसका जो था अधिकार उसको विलुप्त नहीं करता तो काम का जाल बिछा देते। बरकुरबा चलिए, बरकुरबा 2 वार्ड नंबर का, वहाँ जाके देखिए जो सालों भर पानी लगा रहता था, आज तक किसी ने क्या नहीं किया। 13 नंबर वार्ड में जाके देख लिए, मेन रोड से लेकर और उत्तम यादव घर तक हमने वहाँ साल भर पानी लगता था, वो सबसे पहला मैं वहाँ काम किया हूँ। उसके बाद हरिराम यादव घर से लेके गोविंद महतो घर तक रोड बनवाए हैं, महादलित टोला में रोड बनवाए हैं। उसके बाद हम आपको वहाँ स्वच्छता, हर वार्ड में स्वच्छता बनवाए हैं। कबीर अंत्येष्टि के नाम पर तुरंत पैसा देते हैं। उसके बाद वृद्धा पेंशन लगभग अपने सभी मिला के हमको लगता है 150 आदमी पूरे पंचायत बनवाए हैं, विधवा पेंशन बनवाए हैं। हर जगह हम काम धाम करने जनता को किसी तरह का, हम अभी तक ये चाहते हैं कि कोई केस चिड़ियापुर थाना ना जाए, हम इसी को अपने पंचायत में समाप्त कर देते हैं। उसके बाद जल जमाव जो है देखिए, अभी जैसे हमारे घर के सामने लगा हुआ पानी लगा हुआ देख सकते हैं आप, इसका भी न्यूज देख सकते हैं। ये हमारी कमजोरी नहीं, यहाँ के कुछ राजनीतिक तहत काम लोग करते हैं, जानबूझकर मुखिया जी को बदनाम बनाने के लिए लोग पानी बहाव को रोक देते हैं, पानी बहाने के नहीं देते हैं। विक्रमपुर में आप जाइए देखिए, हमारे गांव में वार्ड नंबर 10 से 11 जो हम नाला नवीकरण कराए, सभी लोग वहाँ गोबर पानी मिट्टी देके नाला को बंद कर दिए हैं, पानी बह नहीं रहा है, पानी लगा हुआ है। तो हमारी ये उपलब्धियां हम हर संभव चाहते हैं। और शिक्षा अभियान के लिए हम स्कूल में टाइट अच्छे विद्यार्थी गए, उसको सम्मानित भी किए हैं। और हम शिक्षक को भी बार बार कहते हैं कि आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए। आंगनबाड़ी को भी हम सही सलामत काम कर रहा है। हमारे जितने भी वार्ड सदस्य हमारे जितने हैं वो सभी अपने अपने वार्ड में जहाँ तक होता है सही काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत, जो भी हमारा सहकर्मी है वो भी अपना अपना काम सही कर रहे हैं। और हम आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी जो समय हमारा बच्चा है, सरकार अगर कुछ इसमें हमें
इफादा करे तो मैं अच्छा से अच्छा काम करूँगी और जनता की सेवा करूँगी। अच्छा मुखिया जी, आप ये बताइए, आपने 8 वार्ड में, 3 वार्ड में, 2 वार्ड में, मतलब 3 गांव का जो आपका पंचायत है, आपने बहुत सारे काम को गिनाया। मैं भी आपकी पंचायत में घुमा हूँ, काम दिख भी रहा है। आपके बिहार में, आपके बेगूसराय जिला में और भी मुखिया जी हैं, उनका कहना है कि नीतीश सरकार काम करने नहीं देता है, हम इस कारण से काम नहीं किए। तो फिर आप इतना काम कैसे कर दिए? ये काम देखिए, नीतीश कुमार काम कौन काम नहीं करने दिया सो बता देते। पहले मुखिया जी खुद ग्राम पंचायत का बैठा के ग्राम पंचायत आम सभा करके अपना ढंग से काम करते थे। जनता जो आवाज देती, जनता जो बोलता था कि फलाना को यह काम चाहिए, तो मुखिया जी स्वतंत्र थे पंचायती राज। अब क्या हो गया कि अभी जो सरकार है वो बंधन बांध दिया, मुखिया अपने मन से कोई काम नहीं कर सकता है। अब वहां से पोर्टल बन के आती है जो कि ये पैसा जैसे आपको ये क्या कहते हैं वो टाइड अनटाइड है, ये लगा दिया, अब पैसा आ गया, अब टाइड में क्या कर, अनटाइड में क्या कर, ये करना वो करना, ये सब बंधन जो लग गया है। 21 से पहले जो मुखिया जी फ्री थे कि ग्राम सभा कर दिए और उसमें पारित हो गया, मुखिया जी को जनता ने पारित कर दिया कि ये काम जरूरी है करना, तो मुखिया जी अपना जी को बुलाते थे, अपना ढंग से मैनेज करके उसका एस्टिमेट बनता था और काम वर्क चलता था। अब मुखिया जी के सारे बंधन हाथ उनका पाँव बांध दिया सरकार ने, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी भी जनता को कुछ नहीं मदद कर सकते हैं। जो वहाँ से बन के आता उसी मुताबिक का। और हमने जो 6 महीना काम किए, जब नीतीश कुमार और लालू जी दोनों एक साथ थे तो हमने मुखिया बने थे, हमारे अकाउंट में लगभग 65 लाख रुपया था बचा हुआ। उस 65 लाख को हमने काम आंख मूंद के कर दिए, समझे कि नहीं, यही हमारी उपलब्धि थी सबसे बड़ा। और 6 महीना हम जो काम किए वो सरकार तक सब दबाव नहीं दिया था, ये सब बंधा नहीं माना है। 6 महीना के बाद ये सरकार ने जब बिल्कुल पंचायती राज को खत्म कर दिया, हम लोग विवश हो गए। और अब कहते हैं मेरा पैसा लसका हुआ, कभी अंत्येष्टि का पता लगा लीजिए कि मेरा पैसा अभी तक कम से कम लाखों रुपया कभी अंत्येष्टि फंस गया, पैसा नहीं दे रहा है सरकार। कहता बाइक को बहाना बना दिया, कभी कहता कि ब्लॉक से ये क्या करते हैं ID पर ये फलना से, कभी कहता पंचायत से। अभी तो मेरा पैसा लसका हुआ है। अब इस कागज पर आ गए कि जो हम देते थे, मरता था लोग, हम तुरंत जाके 3000 रुपया देते थे, अब देने में हमको लगता है समर्थ। हम पहले देते थे और पैसा आता था तो हम पैसा निकाल लेते थे, लेकिन अब लगता है कि हमको वो काम हमसे नहीं होने जा रहा है। ये सरकार की गलती है। सरकार तो बंधन करिए जा, नीतीश कुमार तो चौपट कर दिया। हम लोग साल भर से कुछ काम किए हैं, साल भर पहले जितने आप काम किए साल भर पहले काम मेरा आ गया। साल के अंदर में हमने अभी तक 24 में कोई कार्य नहीं किया, ये सरकार की लापरवाही का। अच्छा मुखिया जी, आपने अपने पंचायत में गाय का सेट कितने किसान को दिए हैं? एक भी किसान को हमने दिए, तो बंद कर दिया। अच्छा हाँ, हम 21 के बाद, 21 से पहले ही चलता था गाय से, लेकिन 21 के बाद पूरे बिहार में गाय गाँव सेट जो था वो तो बंद कर दिया। अब तो देखते हैं सरकार ने ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास बंद कर दिया था। अब क्या बात करते हैं, गाय को छोड़िए। अभी जो हम कहते हैं आपको, अभी 2 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, कोई बिहार के का देखो मकान आवास, इंदिरा आवास जिसको आप कहते हो, मुख्यमंत्री आवास की या प्रधानमंत्री आवास की, वो सब बंद कर दिया है। कौन आया? सरकार ने सुना दिया कि 3 करोड़ जा रहा PM हाउस, 1 करोड़ शहरी के लिए, 2 करोड़ क्या कहते हैं ग्रामीण के लिए, लेकिन अभी तक देहात में कोई नहीं आया, एक भी नहीं आया। हम तो कहते हैं भले वहां लिख कर भेज देता, कहा इतना 1000 करोड़ गया, ये गया वो गया, कुछ नहीं आ रहा है। खाली बोलता है, काम जहाँ तक कुछ होता है। ये जितने हैं विधायक MP ये नहीं चाहते हैं कि पंचायत जो सरकार है उसको आगे बढ़े, ये ध्वस्त हो जाए। ये अपने लिए बनाते हैं नियम बदल के, अपने लिए आमदनी के लिए, ये किए तो पेंशन, ये किए तो दरमा, ये किए तो डॉक्टरी, ये फलना, ये गाड़ी, ये जर्किन अलाउंस, सब अपने लिए करते हैं। और जो धरातल काम करता है, जो हमारे वार्ड सदस्य है, हमारे मुखिया है, हमारे सरपंच है, हमारे जिला परिषद है, हमारे पंचायत समिति है, ये जो धरातल काम करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, इसको तो सरकार ध्वस्त कर दिया। वो तो नीतीश कुमार जितने हैं, या दिल्ली सरकार हो या बिहार सरकार हो, वो अपने पैसा के लिए अपना दरमाहा बढ़ा लिया, अपना नियम को बदल देता है, सारी चीज कर
यहाँ तो खत्म कर दिया। जनता को देखने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं, धरातल तो काम करता है जनता। सबसे निम्न वर्ग का नीचे आता है वार्ड सदस्य, उसके बाद मुखिया जी आते हैं, उसके बाद पंचायत समिति जिला परिषद आता है। जो धरातल पर है, जो रात दिन जनता के बीच में रहता है। देखिए ना, भी सोलर प्लेट छीन लिया पंचायत राज का था, वो सोलर प्लेट छीन लिया, नीतीश कुमार ले लिया। गाली सुनते हम, एक दिन 40 को 4 वार्ड में लगा, 40 को साला उसमें आधा आधी बर्वे नहीं करता, गाली सुनते हैं, मुखिया गाली सुनता है। पंचायत राज भवन था मुखिया के अंदर में, वो छीन लिया नीतीश कुमार, सारा तो छीन ही लिया, कुछ रहने ही नहीं दिया मुखिया जी के अंदर में। मुखिया जी तो एक कठभोगना है, एक कठभोगना है जो सिर्फ बा कलम खास कहीं आएगा है मुखिया दस्तखत के पास हो गया। काम किए हम, पैसा देते हम 15वीं से लेकर, और नाम होता है नीतीश कुमार का। की तो मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट, सोलर प्लेट लाइट उसके नाम से होता, अब पैसा देते हम 15वीं से लेकर। वो भी कहता पहले पैसा दे दो, पहले इतना चेक काट के भेजो और तब जाएगा लगता। समझिए, इसका कोई रिस्पॉन्स लेने वाला नहीं है, लगा के जाएगा, 2 दिन बाद बंद हो गया, कोई इसको देखने वाला नहीं। गाली हम लोग सुनते, मुखिया सुनता है, हे बरगाई भाई चोर दिल को सब चोरी के लगा देते। पत्रकार अलग भी उछाल देते हैं, मुखिया डकैती लूट लेते। आईना देखिए कौन लूट रहा है, कोई लिखने वाला नहीं है। देखिए, रमेश जी के द्वारा जो भी बोला गया, जनता के पक्ष में, सरकार के विरोध में। ऐसे ये कुर्सी पे बैठे हैं, यह पंचायत के सरकार हुए, इन्हें सरकार के सपोर्ट में बोलना चाहिए था, लेकिन यह जनता के सपोर्ट में आके सरकार के विरोध में इन्होंने बोला। और जो सच था वो आप लोग के बीच रखा कि कैसे मुखिया को, जो मुखिया काम करने वाले हैं, उनके हाथ को जकड़ा गया है, उनके हाथ को पकड़ा गया है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो बिहार सरकार हो। मुखिया को किसी भी काम को करने के लिए उसे बार बार रोका जाता है, नए नए नियम को बनाया जाता है, और इससे जनता की परेशानी होती है। जनता के बीच ये लोग रहते हैं, जनता की गाली इन्हें सुनना पड़ता है, ना कि विधायक आते हैं, ना कि MP आते हैं, ना कि मंत्री जी आते हैं। इन्होंने अपने दिल की सारी बात को बताया। मैं आपको पहले भी बहुत सारे मुखिया का दिखा चुका हूं, मैं आपको पहले भी बहुत सारे मुखिया का स्टेटमेंट बता चुका हूं, सुना चुका हूं। इन्होंने भी अपने दिल की, सारे मुखिया से अलग, रमेश सिंह का स्टेटमेंट सारे मुखिया से अलग। इन्होंने, सारे मुखिया सरकार के पक्ष में जाते हैं। ये एक ऐसे प्रतिनिधि मुझे मिले हैं जो जनता के पक्ष में जाके सरकार की कमियों को आप लोगों के सामने रखा है। इनका समय देने के लिए, इनको समय देने के लिए बेगूसराय प्लेटफॉर्म की तरफ से इनका धन्यवाद। मैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।